बार पढ़ा रहे थे, देखो हीट डिसिपेटेड इन रजिस्टर इन टी सेकेंड, आई स्क्वायर आर टी एन ओके टी स्क्वायर। करेक्ट 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 करेक्ट। पावर डिलीवर्ड बाय सेल पढ़ा था हमने, पावर डिलीवर्ड बाय सेल पढ़ा था, डिलीवर्ड बाय सेल दैट इज V into I। फिर पावर डिसिपेटेड इन लोड, कोई भी डिवाइस होता है वो V into I। पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर, स्पेशली इन रेजिस्टर, dissipated in resistor in form of heat, in form of heat is V into I, which is also I square R, which is also V square by R. So power dissipated in resistor is V into I or I square into R or V square by R। ये होता था power dissipated in resistor। एक होता है पावर डिलीवर्ड बाय सेल V into I, एक पावर डिसिपेटेड इन लोड। वो लोड कोई जरूरी नहीं आपका रेजिस्टर ही हो, हमेशा लोड आपका स्पीकर भी हो सकता है, लोड आपका बल्ब भी हो सकता है, लोड आपका कुछ भी हो सकता है। तो जो पावर डिसिपेशन है वो सब जगह पे V into I इज कॉमन। बट अगर प्योर रेजिस्टर होगा तो उसमें यही एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है और उसका फॉर्मूला है V into I, बट V इज I into R, तो I square R, राइट, I square R which is also V square by R। तो ये फॉर्मूला था हमारा किसका, पावर डिसिपेशन का, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इन T सेकेंड्स। T सेकेंड्स में हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, तो VIT बोलो या I स्क्वायर RT बोलो या V स्क्वायर बाय R इंटू T। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इन T सेकेंड्स, T सेकेंड में जो हीट प्रोड्यूस्ड है सर वो एक कितनी डाउट था, होगी, वो होगी, सर एक बिल्कुल डाउट पूछो है बेटा। सर, हीट डिसिपेटेड इन रेजिस्टर फिर क्या होगा सर? हीट डिसिपेटेड इन रेजिस्टर पावर ही होगा सर उसका? देखो पावर मतलब रेट है, किस रेट से हो रहा है, और टोटल हीट डिसिपेटेड मतलब टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके सर, हाँ समझ पावर क्या आ है, गया। पावर स्टैंड्स फॉर रेट। हाँ, पावर स्टैंड्स फॉर रेट, कि किस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, राइट, हाँ वॉटेज। सर, वो और जूल जूल अपॉन टी होता है, तो सर उसके अंदर मैं टी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सिर्फ जूल ही बचेगा। हाँ समझ आ गया सर। तो जूल्स में आ जाए, करेक्ट। तो ये है, तो ये है हीट प्रोड्यूस्ड, और ये है पावर डिसिपेटेड, और ये है कॉमन फॉर्मूला सबके लिए। किसी का भी पावर कोई पूछेगा तो V into I कॉमन है। फिर V स्क्वायर बाय R तो सिर्फ रेजिस्टर के लिए लगता है, क्योंकि जो क्या बोलते हैं आपका फैन है, फैन आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट नहीं करता, राइट, वो तो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो वहां पे V इज इक्वल टू IR में एनर्जी नहीं जा रही आपकी, वो साउंड में जा रही होगी, बल्ब में, लाइट में जा रही होगी, कुछ दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट। एनीवे, तो ये हो गया आपका पावर डिसिपेशन का, ठीक। अब देखो, किसी भी डिवाइस की रेटिंग होती है, कुछ क्या होती है, डिवाइस रेटिंग। कुछ छोटी छोटी चीजें हमको पढ़नी, जैसे डिवाइस रेटिंग। तो डिवाइस रेटिंग किसको कहते हैं, एक डिवाइस है, आप घर का बल्ब देखोगे ना, घर का बल्ब उठाओ तो उसमें कुछ चीजें लिखी रहती हैं, स्टैंडर्ड है। एक तो फ्रीक्वेंसी लिखी होगी आपको, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। फ्रीक्वेंसी लिखा होगा 60 हर्ट्ज, 50 to 60 हर्ट्ज, वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसको अपन सर ये छोड़ देंगे, फ्रीक्वेंसी कंसीडर होता नहीं क्या है करेंगे, सर? वो 12 क्या है बेटा, सर वो ये अपने सिलेबस फ्रीक्वेंसी? में नहीं है। ऑल्टरनेटिंग ऑल्टरनेटिव? करंट में, हाँ हाँ, हाँ सर। वो देखो हम जो यूज करते हैं हमारे सिलेबस में है डायरेक्ट करंट, जो सेल और बैटरी से मिलता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। यस इसमें सर। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस जो सर। सेल है आपका 10 वोल्ट का, वो जीवन भर आपको 10 वोल्ट देता है, राइट। बट एक अलग टाइप का करंट होता है जो हम 12th में पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं उसको। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की खास बात यह है कि इट
changes magnitude as well as direction of voltage every instant. हर सेकेंड, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है और थोड़ी देर में डायरेक्शन भी बदल जाता है। तो कितनी देर में, सॉरी, एक सेकेंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज होता है, उसका लेन देन है उसकी फ्रीक्वेंसी से। तो अपन उसके पीछे अच्छा, नहीं भागेंगे। समझ गया सर। तो मैं अपने सर अपने सिलेबस में थोड़ा सा दिया था कि तो जैसे अल्टरनेटिंग आपके करंट घर, क्या होता है। वो सर मैं वो ऐसा दिया है मैग्नेट, ये सर कहाँ है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैंने सर सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, तो सर थोड़ा बहुत दिया है कि अच्छा अच्छा, हाँ अगले अल्टरनेटिंग ओके करंट ओके ओके, अगले प्रोड्यूस चैप्टर। होता है और अल्टरनेटिंग करंट करेक्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर प्रोड्यूस होता है, उसकी करेक्ट, एसी फ्रीक्वेंसी 100 जनरेटर। हर्ट्ज 50 हर्ट्ज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। 50 हर्ट्ज। इंडिया में 50 हर्ट्ज है, यूएस में 60 हर्ट्ज है, कुछ कंट्रीज में 100 हर्ट्ज है। 100 हर्ट्ज तो नहीं सुना, होती अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। इंडिया में जहां भी जाओगे आप 50 हर्ट्ज सप्लाई है। आपके घर में जो सप्लाई आ रही है ना, है, वो 100 हर्ट्ज की रहती है, सर 50 हर्ट्ज की रहती है, समझा। यूएस में सप्लाई 60 हर्ट्ज है, मतलब ऑब्वियसली मुझे बस सुना है, एग्जैक्टली मालूम नहीं। तो जहां भी जाओगे आप अलग अलग, वो जनरेटर उनके ऊपर, जनरेटर के ऊपर डिपेंड करता है। चलो गुड, अगर आपने पढ़ रखा पहले से सो वेरी गुड। देखो अभी सो डिवाइस की रेटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे आपका मोबाइल का चार्जर गुम हो जाए तो आप मार्केट जाओगे चार्जर लाने के लिए ना, तो आप मोबाइल के पीछे देखोगे तो वहां पे रेटिंग दी होगी, कितना इनपुट वोल्टेज, करंट और वोल्टेज आना चाहिए और कितने हर्ट्ज की सप्लाई इन होनी चाहिए, आउट होनी चाहिए, वो सब चीजें दी रहती है। ठीक है, तो वहां से आप जाके मार्केट में देख सकते हो कि मुझे कितने एम्पियर का, कितना वोल्टेज का चार्जर चाहिए। तो डिवाइस रेटिंग क्या होती है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक बल्ब उठा के देखा तो उसमें एक चीज दिखी होगी फ्रीक्वेंसी, जो आपने मतलब की नहीं है। एक लिखा होगा वोल्टेज, कितने वोल्टेज पे वो ऑपरेट होता है। हाँ, कितने वोल्टेज पे वो ऑपरेट होता है। तो कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होता है लिखा रहेगा, जैसे 230 वोल्ट। या जैसे आप मोबाइल देखोगे तो उसमें 12 वोल्ट लिखा, सॉरी 10 वोल्ट लिखा होगा, तो उसमें वोल्टेज लिखा होता है कि कितना वोल्टेज ये लेगा। रिमेंबर, ये इनपुट की बात करता है। ठीक है, तो वोल्टेज रेटिंग मतलब वो कितने वोल्ट पे चलता है, कितना वोल्ट वो कंज्यूम करता है, कितने वोल्टेज को वो ड्राइव होता है। ठीक है, फिर एक होता है करंट रेटिंग, तो वो क्या होता है, कितने करंट पे वो चलता है। तो कोई भी डिवाइस उसको कुछ एनर्जी चाहिए चलने के लिए, तो V इंटू आई उसको कुछ चाहिए, तो कुछ वोल्टेज चाहिए और उस वोल्टेज पे कुछ करंट चाहिए। तो दो रेटिंग उसकी लिखी रहती हैं, इतना वोल्ट इतना करंट। तो वोल्टेज 10 वोल्ट दिया, करंट 1.2 एम्पियर है, तो उनको ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, राइट। और पावर भी दिया होता है, पावर होता है 60 वॉट, जैसे ये है, ये 12 वॉट का है, ये 12 वॉट का है। तो किसी भी डिवाइस में, अप्लायंस में देखना, तीनों चीज नहीं लिखी रहती, कोई भी दो चीज लिखी रहती। तो थर्ड यू कैन डिटरमाइन बाय योरसेल्फ। तो सर जैसे एक सर वोल्टेज डाउट है दिया हुआ सर, है, वोल्टेज तो 10 वोल्ट दिए, तो सर एम्पियर 12 एम्पियर दिए कि 1.2 दिया है। 1.2 एम्पियर, अच्छा सर, 1.2 दिया, मेरे को लगा 12 एम्पियर है और 10 वोल्ट है, तो कैसे हो जाएगा पावर 112। नहीं नहीं, तो करंट इज 1.2 एम्पियर, वोल्टेज इज 10 वोल्ट, पावर इज 12 वॉट, तो पावर उसका 12 वॉट है। समझा? यस सर। तो ये है डिवाइस, हाँ, ये डिवाइस की रेटिंग है, वोल्टेज, करंट एंड पावर। इनमें से कोई भी दो देंगे तो तीसरी आप खुद से डिटरमाइन कर सकते हो। तो कुछ मतलब डिवाइस के पीछे या तो वोल्टेज करंट दिया होगा, या तो करंट पावर दिया होगा, या तो वोल्टेज पावर दिया होगा। तो आप थर्ड खुद से डिटरमाइन कर सकते हो बाय यूजिंग द रिलेशन P इज इक्वल टू V इंटू आई, राइट। तो ये हो गई एक कहानी। अब देखो, जो पावर लिखा हुआ 12 वॉट, जैसे आपके घर में 60 वॉट का एक बल्ब है, 60 वॉट बल्ब, तो ये पावर का मतलब क्या हुआ। अगर आपने घर पे देखा 60 वॉट का बल्ब है, तो इसका मतलब क्या है, पावर रेटिंग का मतलब क्या हुआ भाई। वोल्टेज रेटिंग तो आप समझ गए, अगर लिखा हुआ 230 वोल्ट तो आप बोलोगे सर ये 230 वोल्ट पे ही चलेगा,
फिर मैं पूछा करंट, तो सर इसको इतना करंट ही चाहिए चलने के लिए, अगर आपने वोल्टेज उतना दिया लेकिन करंट नहीं दिया तो वो नहीं चलेगा, राइट। तो फिर मैं पूछा अच्छा तो पावर रेटिंग क्या है, अगर 60 वॉट का बल्ब है तो इसका मतलब क्या है कि वो 60 जूल्स पर सेकेंड दे रहा है या कुछ और मतलब है। 60 वॉट का बल्ब मतलब क्या, आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 60 वॉट का है, तो उसका मतलब क्या होता है। अरे कोई तो बोलो, 60 जूल्स पर सेकेंड तक तो बोलो, फिर भले उसके बाद गलत बोल देना। अरे सर क्या, वॉटेज का मतलब क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर तो यूनिट टाइम, राइट। यस तो सर। सर मेरा वो डिस्कनेक्ट हो रहा है तो बार बार। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो हाँ 60 सर, सही वॉट का पूछ मतलब क्या हुआ, 60 जूल्स पर सेकेंड क्या, हाँ? पर 60 जूल्स सेकंड पर सेकेंड क्या पावर 60 जूल्स पर सेकंड कंज्यूम कर सर, रहा है कंज्यूम या कर रहा डिलीवर है, कर दे रहा है, डिलीवर कर रहा है। रहा सर है, वेरी, डिलीवर। कंज्यूम कर रहा है, नहीं डिलीवर नहीं कर रहा है, डिलीवर करने पे एफिशिएंसी आ जाएगी वर्ड। तो 60 वॉट का बल्ब मतलब 60 जूल्स पर सेकेंड कंज्यूम कर रहा है, इतना एनर्जी वो, इसके हिसाब से आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बल्ब आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। 60 जूल्स पर सेकेंड के हिसाब से आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ये उसके कंज्यूम करने की रेट है। तो डिलीवर क्या करेगा, क्या इससे कम डिलीवर करेगा, सर जितनी डिलीवर, एनर्जी वो 1 सेकेंड में ले रहा है। हाँ, तो उससे ज्यादा डिलीवर हो रहा होगा सर्किट में। क्या बात कर रहा है तू कुलदीप, मार खाएगा। सर इक्वल जितना वो डिलीवर कर रहा कंज्यूम कर होगा। रहा है उससे ज्यादा दे रहा है। नहीं सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी यस सर, क्रिएटेड हाँ। नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भाई जितना लेगा उतना ही तो देगा वापस। 60 जूल्स पर सेकेंड वो आगे से ले रहा है तो हमको भी 60 जूल्स पर सेकेंड ही देगा, उससे कम दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता, बाकी जाएगी कहाँ, क्या मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा एनर्जी, वो कर नहीं सकते। उससे ज्यादा वो दे नहीं सकता, क्यों नहीं दे सकता, वो लाएगा कहाँ से। तो जितनी एनर्जी ले रहा है उतनी एनर्जी दे रहा है। तो फिर मैंने रुक के क्यों बोला कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है या एनर्जी डिलीवर्ड। तो दिस इज 60 जूल्स पर सेकेंड इज कंज्यूम्ड। अब असली चीज पे आते हैं हम लोग। चक्कर क्या होता है जब बात डिलीवर करने की आती है, तो एनर्जी तो वो 60 जूल्स ही देगा पर सेकेंड, बट कुछ एनर्जी यूजफुल फॉर्म में होगी, कुछ नॉट यूजफुल फॉर्म में। ये एक आपका डिवाइस है, ये पीछे से 60 जूल पर सेकेंड ले रहा है, आगे जो एनर्जी दे रहा है वो एक से ज्यादा फॉर्म में दे रहा है। समझो ये आपका बल्ब है, बल्ब लगाया क्यों था, पानी गर्म करने के लिए तो नहीं लगाया था, बल्ब बल्ब क्यों लगाया था। सर लाइट एंड हीट के लिए, हीट के लिए तो नहीं हेलो लगाया था, लाइट बोलो, के लिए लगाया था। सर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में लाइट के लिए लगाया था। हीट बन रही है, एक्स्ट्रा में हीट बन रही है, वरना हाँ तो लाइट उसने के लिए लगाया लाइट है। का रिएक्ट, तो हमने उसको बनाया तो लाइट के लिए था, बट वो बेचारा हीट में भी कन्वर्ट कर दे रहा है। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो एनर्जी दो फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, एक है लाइट, एक है हीट। तो ये मेरे लिए यूजफुल थी और ये वेस्ट था। मैंने बल्ब हीट के लिए नहीं बनाया, मैंने बल्ब बनाया था लाइट के लिए। तो जो वो एनर्जी कंज्यूम करेगा 60 जूल्स पर सेकेंड है, तो देगा तो वो भी 60 जूल पर सेकेंड, बट पार्ट ऑफ इट विल बी यूजफुल एंड पार्ट ऑफ इट विल बी वेस्टेड। तो समझो 60 जूल्स पर सेकेंड आए तो वो 40 जूल्स पर सेकेंड यूजफुल हो गए, 20 जूल्स पर सेकेंड वेस्ट हो गए। एक एग्जाम्पल के लिए बोलो, राइट, जैसे पुराने वाले जो बल्ब हुआ करते थे, उनको गलती से आप टच कर लोगे ना हाथ जल जाएगा, इतने गर्म होते थे। यू कैन नॉट रिमूव लिट बल्ब बाय बेयर हैंड्स, जो पुराने होते थे ना। टुडे वी हैव एलईडीज, राइट। तो एलईडी तो यू कैन होल्ड इवन व्हेन इट इज लिट, एलईडी जल रहा है, आप पकड़ के रखो ना, कुछ नहीं हो रहा। तो
LED we can hold even when it is lit, whereas old bulbs, हाँ वो तो गर्म बंद करो तो बंद करने के बहुत देर तक आप टच नहीं कर सकते, इतना गर्म होता था। तो पावर या वॉटेज, पावर रेटिंग अगर कुछ लिखी हुई है तो उसका मतलब ये है कि वो इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, उतनी देगा क्या, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। देगा जरूर, लेकिन आपको जिस काम के लिए चाहिए उस फॉर्म में नहीं देगा। आपको चाहिए हीट तो हीट नहीं देगा, आपको चाहिए साउंड तो वो पूरी साउंड नहीं देगा, कुछ ना कुछ वो हमेशा वेस्ट करेगा। ऐसी दुनिया में कोई मशीन नहीं है जो आपने जिस काम के लिए बनाई है वो 100% उसी काम में आए, राइट। बाकियों का तो छोड़ दो, जब हमारी ह्यूमन बॉडी ही पूरा एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर पाती। आप जो खाना खाते हो, आप सोचते हो उससे जो एनर्जी निकल रही है तो उसको मैं मेहनत करने में, मतलब उसको कुछ काम करने में यूज करना, अरे वो आपके मसल्स को एक्सपैंड करने में और कॉन्ट्रैक्ट करने में खत्म हो जाती है, और आपकी एनर्जी स्वेटिंग में वेस्ट हो जाती है, पसीना बना के निकालने में वेस्ट हो जाती है, ब्रीदिंग में कंज्यूम हो जाती है, ब्रीद सांस ले जाने में भी चली जाएगी। तो हमारी बॉडी ही जब 100% मतलब फुल यूटिलाइज नहीं कर सकते अपने एनर्जी को, वैसे तो दुनिया में कोई मशीन नहीं बनी जो जितना लेगी उतना ही यूजफुल फॉर्म देगी, राइट। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है एफिशिएंसी, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, कुछ बोर्ड्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है। भूमि है अगर तो भूमि, कैम्ब्रिज में आईजी में बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं इसके ऊपर, एफिशिएंसी के ऊपर। तो कुछ बोर्ड्स में एफिशिएंसी वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो एफिशिएंसी क्या होता है किसी डिवाइस का? तो एफिशिएंसी ऑफ अ डिवाइस इज यूजफुल आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। कितनी काम की चीज दी डिवाइड बाय कितनी कंज्यूम की, उसने कितनी एनर्जी सामने से ली, इनटू 100। ये होता है एफिशिएंसी ऑफ द डिवाइस। फॉर एग्जांपल, जो ऊपर बल्ब बना हुआ है उस बल्ब की एफिशिएंसी की कोई बात करे तो वो क्या है? 40 डिवाइड बाय 60 इंटू 100। ये हो गया 2, 3, 66.67%। तो ये उसकी एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी मतलब क्या? भाई जितना एनर्जी लेगा रिटर्न तो वो उतना ही देगा, गांव लेके नहीं जा सकता, बट वो यूजफुल है कि नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी मतलब यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट। यूजफुल एनर्जी कितनी बाहर आ रही है अपॉन टोटल कितनी कंज्यूम कर रहा था इनटू 100। दिस इज व्हाट वी से इज एफिशिएंसी। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, कोई sir. रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, कुछ तो बोलते हैं। हाँ, तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी मतलब वो आउटपुट जो है वो यूजफुल ज्यादा दे रहा है, वेस्ट कम दे रहा है। एलईडी वाले बल्ब जो होते हैं वो 12 वॉट का बल्ब इतना ज्यादा लाइट देता है जो पुराने वाले 100 वॉट के नहीं देते थे। क्यों? वो 100 वॉट वाला पूरा का पूरा तो हीट ही प्रोड्यूस किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना ही नहीं रहा है। और ये जो बल्ब है एलईडी वाले, ये पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, हीट बनाते ही नहीं है। नाम मात्र के लिए थोड़ी सी, मतलब बिल्कुल भी हीट मैंने तो देखा ही नहीं, बट थोड़ी तो रहती है, थोड़ी वेस्ट होती है। ओके, समझा? सो दिस इज व्हाट वी से इज एफिशिएंसी। सो डिवाइस रेटिंग है, डिवाइस रेटिंग में वोल्टेज रेटिंग है, करंट रेटिंग है, पावर रेटिंग है। फिर मैंने बोला पावर रेटिंग का मतलब क्या है। अगर आपने बोला 60 वॉट का बल्ब है तो 60 वॉट का बल्ब में मतलब 60 जूल्स पर सेकेंड एनर्जी वो आपके घर की कंज्यूम कर रहा है। मतलब आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो 60 जूल्स पर सेकेंड के हिसाब से आएगा। तो क्या जितनी एनर्जी वो ले रहा है उतनी एनर्जी वो दे रहा है? नहीं, जितनी एनर्जी वो ले रहा है उतनी एनर्जी वो नहीं दे पाता, उससे कम देता है। क्यों? पार्ट ऑफ इट गेट्स वेस्टेड इन अदर फॉर्म्स। जिस फॉर्म में आपको चाहिए उस फॉर्म में एनर्जी वापस नहीं मिलती, मिलती तो पूरी है लेकिन उस फॉर्म में नहीं मिलती। तो वहां से एक नया वर्ड बनता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या है? आउटपुट पावर यूजफुल वाला डिवाइड बाय इनपुट पावर टोटल इनटू 100। दिस इज व्हाट वी से इज एफिशिएंसी। ठीक है?
चलो एफिशिएंसी वर्ड हो गया। अब चलते हैं 2 क्वेश्चंस पे, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद डोमेस्टिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। तो अभी 2-1 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अ मोटर rated 2 horsepower operates on 230 volt. Calculate current drawn by motor from source. 1 horsepower is equal to 746 watt. ये कन्वर्जन 1 हॉर्स पावर है 746 वाट। अगर आप मार्केट जाओगे तो मार्केट में जो मोटर मिलती है वो हॉर्स पावर मिलती है। आप घर वालों से पूछोगे तो बताएंगे आधे हाफ एचपी की मोटर है, 1 एचपी की मोटर है, 1.5 1.5 हॉर्स पावर की मोटर है, 5 हॉर्स पावर की मोटर है। तो मतलब वो क्या होता है, 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट। तो हॉर्स पावर इज अनदर यूनिट फॉर मेजरिंग पावर। वो भी पावर मेजर करने की ही एक यूनिट होती है। जैसे आप वॉटेज में मेजर करते हो, वॉट में मेजर करते हो, वैसे हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। तो हॉर्स पावर इज अनदर यूनिट फॉर मेजरिंग पावर। 1 हॉर्स पावर इज 746। तो एक मोटर है जिसकी रेटिंग 2 एचपी है, 2 हॉर्स पावर की मोटर है, 230 वोल्ट पे चलती है। तो आप बताओ वो कितना करंट लेता है। सर वोल्टेज कितना 230 है सर? सर और वो सर वोल्टेज कितना है सर? 230 है। 230 230 volt. A motor rated 2 horsepower operates on 230 volt. Calculate current drawn by motor from source. 1 horsepower is 746 watt. सारे फॉर्मूलेज आपके पास रेडी हैं पावर के। वो पावर का फॉर्मूला आपके पास है, करंट और वोल्टेज दिया है। हेलो सर। सर बोलो बेटा। सर आंसर आ गया 64.8 एम्पियर ऐसे करके सर कुछ आ रहा है। 6.4 एम्पियर। ना हाँ सर 6.48 एम्पियर। 6.48। हाँ सर मैं एक जीरो हटाना भूल गया था, एक जीरो हटाना भूल गया था। तो पावर हो गया आपका V, पावर दी आपका 746 इंटू 2। 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। तो यहाँ पे 2 हॉर्स पावर मतलब 2 इंटू 746 वाट, 149। बट पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई। तो V है आपका 230 इंटू कर I इज इक्वल टू 746 इंटू 2। तो I का वैल्यू हो गया 746 इंटू 2 अपॉन 230। ये डेसिमल लगा दो आप, तो ये 148 140
49.2 upon 23. 23 सिक्सा 23 सिक्सा कितना हो गया? 120 138 138 11.2 तो 11.5 होता तो नियरली 5 हो जाता, तो 64.9 के आसपास होगा. लेट अस अज्यूम 65 वॉट. सॉरी वापस से वही मैं भी गलती कर रहा हूँ. 6.5 एम्पियर. So near about 6.5 एम्पियर. समझा? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? No, sir. हेलो, कोई बोलेगा कुछ? प्राची कुछ बोल रही थी, बोलते बोलते चुप हो गई. तेजस, आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Electrical device operates on 12 volt and 2.5 ampere. So an electrical device operates on 12 volt and 2.5 ampere. Calculate energy consumed by it in 1 hour. ठीक, पहली से दूसरा. If it converts energy consumed into sound with efficiency of 85%, calculate sound energy produced in 1 hour. अच्छा बताओ. तो दो क्वेश्चन लिखे मैंने. एक लिखा है एनर्जी कंज्यूम्ड के ऊपर और दूसरा लिखा है एनर्जी प्रोड्यूस मतलब सप्लाइड के ऊपर. बताओ. वोल्टेज और करंट दिया हुआ है, वोल्टेज नहीं दिया है. आपको मैंने वोल्टेज रेटिंग दी है डिवाइस की और करंट रेटिंग दी है. आपने बताना है. हेलो कि सर, आपने मेरा नाम लिया था क्या? हेलो. हेलो तो बेटा आपने इतना लेट से तेरा नाम लिया था? हाँ लिया था नाम.